हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिंपल सलवार बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाने में आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हो आसानी से और फिनिशिंग के साथ बना के तैयार कर सकते हो। ये सलवार पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कापड़ और पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सिलना सिखाएंगे। जैसे आप इस वीडियो में पूरी सलवार कंप्लीट बनाना सीख जाएंगे। अब इस कापड़ को हम फैला लेते हैं 2 घड़ी में और कॉर्नर से हमें 4 लेयर में कपड़ा रखा है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 और 4 लेयर में रखा है। इस तरफ ओपन साइड रखी है और अपनी तरफ मैंने 4 साइड रखी है और इस तरह से कपड़े को 4 लेयर में रखना है। इस तरह से अच्छे से कोई भी क्लीज ना रहे और ऐसे बिछा देना है। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हो। और ऊपर घड़ी वाला पार्ट रखा है और नीचे की साइड ओपन पार्ट रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें मोरी कटिंग करनी होती है। अब नीचे की साइड हमें सीधा कर लेना है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा कापड़ है यहाँ हमें सीधा कर लेना है कट करके। तो ये देखो यहाँ पे हमने सीधा कर लिया है कापड़ को। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नीचे की साइड निशान लगाना है 2 इंच तक का। ये हो जाएगा मोरी का मार्जिन का फोल्ड करने के लिए। जो मोरी में कापड़ फोल्ड होता है तो 2 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हमें लगाना है सलवार की लंबाई का निशान। सलवार की लंबाई जितनी है इतनी हमें यहाँ जो निशान किया है यहाँ से रखनी है। मुझे तैयार करना है लंबाई 39 इंच की, तो इसी निशान से हमें 39 इंच को इंची टेप को रख देना है और ऊपर की ओर इस तरह से करना है। अब इसमें से आपको बेल्ट की माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट चाहिए 8 इंच का, तो यहाँ से हमें 8 इंच को अंदर की ओर इंची टेप को फोल्ड कर देना है। देखो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। और इस माप का बेल्ट बनेगा और इस तरह से ऊपर की तरफ हम निशान लगा देते हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगी लंबाई। अब आपको ऊपर आधा इंच मार्जिन बिठाना है, आधा इंच मार्जिन करना है। ये हमारा सिलाई में जाएगा और इसको निशान हमें सीधा कर लेना है। देखो ये निशान हमने लगा दिया है। फिर निशान से ही हमें कट कर देना है। अब ये जो भी कपड़ा बचा है हमारा, इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। अब इधर से हमें यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है। जैसे म्यानी का शेप हम इसमें से ही दे देंगे। 2 इंच से कम रखेंगे तो म्यानी अलग से बिठानी पड़ती है, यहाँ हमें नहीं बिठानी पड़ेगी। आसन को आपको हर साइज के लिए ऐसे ही निकालना है, यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी हिप साइज 40 या 38 है तो उसका चौथा भाग निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हिप साइज है 40 तो इसका चौथा भाग आता है 10 इंच। तो अब इसमें से हमें 1 इंच कम कर देना है और यहाँ पर रख के निशान कर देना है। इस तरह से आसन की लंबाई बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और इस तरह से मिला के यहाँ गोलाई दे देनी है। इस तरह का आप किसी भी साइज के लिए आप आसन को निकाल लीजिए सकते हो। यहाँ पे चौथा भाग निकालना है, यहाँ पर निशान लगा दीजिए और अब हमने 9 इंच का और 8 इंच बेल्ट का ज्वाइंट कर लेंगे तो तैयार आसन हमारा 16 इंच का मिल जाएगा। ऊपर बेल्ट फोल्ड हो जाएगा और आसन को निकालने के बाद अब हम आना है नीचे की ओर मोरी पे, पैरों की मोरी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जितनी आप लूज पहनना चाहते हो उसका निशान लगा दीजिए। जैसे कि मुझे गोलाई चाहिए 16 इंच की, तो यहाँ पे मैं 16 इंच का हाफ रखती हूँ, 8 इंच पे निशान करूंगी और 8 पे निशान करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन का। अब इस निशान को हमें ऊपर के निशान तक मिला देना है। इस तरह से इंची टेप को क्रॉस में रखते हुए निशान कर दीजिए। और अब नीचे की तरफ हमें तिरछा निशान लगा लीजिए। ये लीजिए, जिसका कपड़ा आसानी से मार्जिन में फोल्ड हो जाएगा।
अब बस इसी निशान पर हमें कटिंग कर देना है। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इस कटिंग के बाद हमें यहाँ पे हल्का सा कट देना है। अब हमें ये जो पैरों वाला पार्ट है इसे हमें साइड में रख देना है और अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें खोल के इसमें से बेल्ट निकालना है। हमें बेल्ट चाहिए 8 इंच का, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा लेंथ में कम पड़ेगा, तो थोड़ा जॉइंट कर लेंगे ताकि बेल्ट फोल्ड करने में और नीचे सिलाई मार्जिन में आसानी हो। नीचे की ओर हमें सांधा लगा दीजिए एक्स्ट्रा कापड़ में से। देखो यहाँ पे हमें 3 इंच का सांधा लगा देना है। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से बेल्ट बना लीजिए। तो हमने कंप्लीट हो चुका है, लेंथ भी हमारी कंप्लीट आ गई है। देखो यहाँ पे विड्थ भी हमारी कंप्लीट है और पूरा बेल्ट हो गया है। हिप का चौथी साइज के हिसाब से हमें बेल्ट लेना है। देखो इसकी यहाँ पे भी 1 इंच आ गई है और ऊपर फोल्ड भी हो जाएगा और नीचे की ओर सिलाई मार्जिन में भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिलना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों पैरों वाले पार्ट को हमें नीचे की ओर बिछाना है। देखो दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की ओर रखनी है और एक आसन पे हमें सिलाई लगा देनी है। फिलहाल हमें एक ही आसन पे सिलाई लगानी है, दूसरे आसन पे सिलाई नहीं लगानी है, वो हमें बाद में लगा देंगे। देखो एक सिलाई पे आसन पे हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसको खोल के रखना है इस तरह से। देखो इस तरह से हमें रखना है दोनों पार्ट को। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट में आपको 3 जगह कट लगाना है। देखो यहाँ पे इसको एक बार फोल्ड है हमारा, यानी कि 2 लेयर में है और बेल्ट के सेंटर में हमें एक कट लगा देना है। यहाँ पे मैं निशान कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दिखाई दे। इसके बाद हमें इसको बीच में से फोल्ड करना है। देखो इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमें सेंटर में कट लगा देना है। ये हो गया हमारा 3 कट और 3 निशान। देखो इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये तीनों निशान हमारा हो गया। ये हमारा सेंटर से कट अच्छे से क्लीन दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे मैं निशान डार्क कर देती हूँ। इस तरह तीनों निशान तैयार हैं। इसके बीच प्लेटी नहीं आएगी हमारी। अब यहाँ सेंटर में बॉक्स प्लेट बनाना है। देखो इस तरह से। यहाँ आप 1-1 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़ के एक बॉक्स प्लेटी बना देनी है। देखो बीच में इस तरह से कपड़े को प्लेटी बनानी है और यहाँ पे पिन अप कर देना है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है सलवार का। देखो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको आंसर दूंगी। अब आपको देखो ये जो दोनों निशान है इसके बीच हमें प्लेटी नहीं डालनी है। दोनों साइड यहाँ तक निशान बनाना है, यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है, ओनली सिलाई करना है। अब जो भी हमारा कपड़ा बचा है इसकी आपको इसी साइड प्लेटी बनाई जानी है। देखो इस निशान से प्लेटी स्टार्ट करनी है। देखो इस तरह से प्लेटी बनाते जानी है और यहाँ पिनअप करते जाना है। पिनअप लगाने से क्या होता है, जैसे कि प्लेटी बनती है वैसे ही रहती है और सिलाई लगाने में भी हमें अच्छी और आसानी रहती है। जब हम बेल्ट इसमें अटैच करते हैं तो अच्छे से प्लेटी रहती है और हमें कोई दिक्कत नहीं रहती, इसीलिए हमें यहाँ पिनअप कर देना होता है। यहाँ पे जितना बेल्ट है हमारा इसके हिसाब से प्लेटी लगा देनी है। यहाँ से बराबर आ गई है, कपड़ा उतना ही डाला है। इसी सलवार पे प्लेटी आपको आगे की ओर ही करनी है। इस साइड बनानी है, वैसे ही दूसरी साइड भी बनानी है।
देखो उस साइड हमने प्लेटी उस तरफ रखी थी, इस साइड हमने प्लेटी इस तरफ रखी है। जैसे कि वो तैयार होगी तो आमने सामने प्लेटी आएगी दोनों की। दोनों पार्ट को हम मिलाएंगे तो आमने सामने प्लेटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे भी अच्छे से हो चुकी है हमारी प्लेटी। अब हमें बेल्ट को इसके ऊपर रखना है और निशान को मिला के सिलाई लगा देनी है। देखो यहाँ पे हमारा कोई कम या ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही इसको बराबर कर दिया था। देखो सीधी और भी सिलाई हमने लगा दी है और एक टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब इस दोनों आसन को पकड़ के इस तरह से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से यहाँ सिलाई घुमा देना है। अगर आप इसमें नेफा बनाना चाहते हैं तो ऊपर से 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है और फिर बीच में 1 इंच तक हमें सिलाई नहीं डालनी है। देखो यहाँ मैं निशान करके दिखा देती हूँ इस तरह से, और फिर नीचे की ओर हमें सारे में सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से मैंने निशान कर दिया है। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, फिर बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है। फिर नीचे की तरफ पूरे आसन में हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ दोनों तरफ हमें फोल्ड करना है। देखो यहाँ हमने जो ओपन पार्ट रखा था दोनों तरफ हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और ये जो ओपन पार्ट है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से। अब हमें ऊपर से थोड़ा बेंड करना है। देखो थोड़ा सा ही करना है और फिर 1 इंच तक हमें बेंड कर देना है और फिर पूरे में सिलाई लगा देनी है। देखो ये हो जाएगा हमारा नेफा कंप्लीट। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यूजफुल लगा तो कमेंट कीजिए, और हाँ मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो इस तरह से हमारा पूरा नेफा बनके रेडी हो जाएगा। पूरे सलवार में मैंने एक ही सिलाई लगा के दिखाई है, आप चाहे तो 2 सिलाई लगा सकते हो ताकि इसको और स्ट्रॉन्ग बने। अब हमें मोरी को तैयार करना है। यहाँ पर हमें बकरम को इस तरह से रखना है और कपड़े को थोड़ा सा पलटा देना है। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हो, इससे भी चिपक जाएगा, और यहाँ सिलाई भी लगा सकते हो, और फिर एक बार और पलटा देना है और सिलाई डाल दीजिए। सिलाई डालने से क्या होता है, बकरम हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। देखो इस तरह से। यहाँ आप चाहे तो 2-3 सिलाई भी लगा सकते हो, और सिलाई नहीं डालनी है तो इस तरह से डिजाइन भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ निशान करके दिखा देती हूँ, इस तरह से निशान भी कर सकते हो, और इस तरह से भी हमारा बकरम सेट हो जाएगा अंदर की ओर। सेम इसी तरह से दोनों मोरी को हम तैयार कर लेंगे। अब हमें इसके बीच की सिलाई डालनी है, तो इस तरह से मोरी को पकड़ना है, और यहाँ पर हमने जो 1 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था इसी हिसाब से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। देखो बीच में ऐसा लगे तो हमें पिनअप कर देना है ताकि हमारा जो आसन है वो आमने सामने आए, और दूसरी मोरी तक हमें सिलाई लगानी है।
इसी तरह से आप किसी भी साइज की सलवार बना सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।